अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद दानिश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर दानिश हेल्थ टीवी। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़, HbA1c या 3 महीने की शुगर के हवाले से और आपको इसके बारे में कोशिश करूंगा कि जो नॉलेज मेरे पास है मैं आपको शेयर कर सकूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक बहुत अहम मौजू ख़ास तौर पर शुगर के मरीज़ों के लिए। आपने अक्सर डॉक्टर के मुंह से एक वर्ड सुना होगा कि 3 महीने की शुगर, और मैं बड़ा हैरान होता हूँ। मेरे पास अक्सर ऐसे दिल के मरीज़ जिनको शुगर का मर्ज़ भी है, उन्हें आज तक इस बात का पता नहीं होता कि ये 3 महीने की शुगर क्या होती है। उनसे पूछो कि आप अपनी शुगर का पता किस तरह से करते हैं, तो वो कहते हैं कि हम इन बिटवीन कभी-कभी चेक कर लेते हैं, कभी फास्टिंग, कभी रैंडम। ये बहुत अहम है कि आप वक्फे-वक्फे से मुख्तलिफ़ औकात की शुगर चेक करते रहें, क्योंकि फास्टिंग या खाने से पहले या खाने के बाद या नाश्ते के बाद या रात खाने से पहले या रात खाने के बाद, ये वो मुख्तलिफ़ औकात होते हैं जिनकी शुगर यानी इन मखसूस औकात आपकी शुगर कितनी हो, तो डॉक्टर को काफ़ी हेल्प मिल जाती है कि आपकी सुबह सुबह की जो भी, चाहे आपकी टैबलेट चल रही हैं या आप इंसुलिन ले रहे हैं, उसको कितना करना है। सिमिलरली रात की जो इंसुलिन है या जो टैबलेट्स इस्तेमाल आप कर रहे हैं, उसकी मिकदार कितनी रखनी है। तो यकीनन मुख्तलिफ़ औकात में ली गई शुगर की अहमियत अपनी जगह है, जो वक्तन-फ़वक्तन करती रहनी चाहिए। लेकिन एक अहम स्टेप जो 3 महीने की एवरेज शुगर होती है, इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है शुगर के मरीज़ों के लिए। इसी तरह वो कभी 3 महीने में या 6 महीने में या साल में स्पाइक या स्पॉट शुगर जो वक्तन-फ़वक्तन करते हैं, वो ये शुगर भी ज़रूर चेक करें। ये एक्चुअली क्या होता है कि आपके जिस्म में जो खून बनाने वाला हीमोग्लोबिन होता है, इसी किस्म का हीमोग्लोबिन A1C, HbA1c, ये हीमोग्लोबिन ज़रा सी बड़ी रहे या एक ख़ास मिक़दार शुगर आपके ब्लड में रहे, तो आहिस्ता-आहिस्ता ये मिक़दार उस हीमोग्लोबिन के साथ चिपकनी शुरू हो जाती है और वो मिक़दार या HbA1c कहते हैं। तो जब इसकी मिक़दार परसेंटेज में चेक कर लेते हैं, तो आपको पिछले 3 महीने का शुगर जो एक एवरेज जो आपके खून में रहा होगा, उस मिक़दार के मुतालिक बता देता है। मसलन पिछली 3 महीने की किसी की अगर फास्टिंग शुगर 100 से कम और अगर रैंडम शुगर 140 से कम रही है, तो उसका हीमोग्लोबिन परसेंटेज 5.7 से कम आएगा। ये समझ रहे हैं आप? ये एक्चुअली जो परसेंटेज 5.7 की है, कि ये इस बात का इल्मिया दे रही है कि आपकी शुगर नॉर्मल हालात में ज़्यादातर मौक़ों पर 140 से कम रह रही है और फास्टिंग 100 से कम रह रही है। बिल्कुल इसी तरह अगर आपकी रैंडम 140 से 200 के दरमियान रह रही होगी और फास्टिंग 100 से 126 के दरमियान रह रही होगी, तो आपकी हीमोग्लोबिन HbA1c की परसेंटेज 5.7 से 6.7 के दरमियान आएगी, जो हम प्री डायबिटीज़ या बॉर्डर लाइन शुगर कहते हैं। और सिमिलरली स्पोर्ट शुगर के मुतालिक भी ये रेंज 140 से 200 रैंडम और 100 से 126 फास्टिंग, ये प्री डायबिटीज़ वाली रेंज है। सिमिलरली आपकी हीमोग्लोबिन यानी कि HbA1c 6.5 से ज़्यादा आ रही है, तो इसका मतलब है तो आपकी शुगर रैंडम 200 से ऊपर रह रही है और फास्टिंग 126 से ज़्यादा रह रही है। तो अब जो ये 6.5 है, तो एक्चुअली ये वो टारगेट और बॉर्डर है। तो इससे ऊपर रह रहे हैं तो आप शुगर वाली लिमिट में हैं, अगर इससे नीचे रह रहे हैं तो बॉर्डर वाली लिमिट में हैं। तो आपकी जो HbA1c यानी 3 महीने वाली शुगर 6.5 के करीब-करीब आ रही है, तो इसका मतलब है कि आप प्री डायबिटीज़ रेंज
और शुगर की बिल्कुल इब्तदाई लम्हों वाले जो नंबर्स हैं आप उस तक रह रहे हैं। और जैसे-जैसे ये बढ़ती जा रही है, मिसाल के तौर पर ये 7 आ रही है, तो अब 200 से बढ़कर आप 230 तक आ रहे हैं रैंडमली, और फास्टिंग में आप 140 तक आ रहे हैं। सिमिलरली ये 8 हो जाती है, ये 9 हो जाती है, ये 10 हो जाती है। तो ये इनडायरेक्ट मैसेज दे रही है कि आपकी अब रैंडम शुगर बहुत बढ़े हुए रह रहे हैं। आपकी फास्टिंग शुगर बहुत बढ़ी हुई रह रही है। अब आपकी स्पोर्ट शुगर अपनी जगह, बहुत से लोग हैं स्पोर्ट शुगर थोड़े बहुत गड़बड़ आ रहे हैं, लेकिन उनकी HbA1c बहुत ज़्यादा ख़राब आ रही है। तो इसका मतलब ये है, उस लम्हे जो आप शुगर चेक कर रहे हैं, उस लम्हे तो वह ठीक थी, लेकिन उससे हटकर जो आपको शुगर रही है, वो बहुत रही है। तो उम्मीद है कि शुगर के मरीज़ों को इस बात का आइडिया होगा कि उनके शुगर के कंट्रोल का अंदाज़ा करने के लिए तो ये 3 महीने वाली जो शुगर है, HbA1c, बहुत अहमियत है। थोड़ी-सी महँगी ज़रूर होती है, लेकिन आपको आपका इनफैक्ट 3 महीने का पिछला जो गुज़रा हुआ स्टेटस है, उसके मुताबिक काफ़ी हद तक आइडिया दे देती है कि आपके शुगर के कंट्रोल कैसे रह रहे हैं। उम्मीद है कि हमारे शुगर के मरीज़ 3 महीने नहीं तो 6 महीने बाद ये टेस्ट ज़रूर करवा लिया करें। उम्मीद है कि आप इसको फ़ॉलो करेंगे। जाते-जाते वही पैगाम कि वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं इसी तरह फिर किसी और दूसरी सेहत से मुताल्लिक मालूमाती वीडियो में। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।